Welcome students in RP classes. Today we will continue exercise 9.1 some applications of trigonometry from class 10th maths NCERT. Students, you can watch question 1 to 7 and other chapters from my playlist. So please subscribe my channel. Now we start question 8. The question is, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स BC एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर CD स्टैचू लगा हुआ है, पॉइंट पर ग्राउंड पर कोई पॉइंट A है, उस पॉइंट से जब हम पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं 45 डिग्री एंगल बनता है, स्टैचू के टॉप को देखते हैं 60 डिग्री एंगल बनता है. हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है. ए बी हमने एक्स सेलेक्ट कर ली. सो इन राइट ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC BC अपॉन AB, BC स्टूडेंट्स साइड अपोजिट टू थीटा परपेंडिकुलर, AC side opposite to right angle hypotenuse, so AB is base, so BC upon AB, P upon B tan theta, P upon B students tan theta होता है. BC H, AB X, H upon X is equal to tan 45, tan 45 students 1. अगर आपको नहीं आता है तो you can watch my second trigonometric table trick video. So H is equal to X, equation 1. Now in triangle ABD, in right triangle ABD, अब ABD ट्राइंगल में लेंगे BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, BD क्या है H प्लस 1.6, AB X. नाउ BD साइड अपोजिट टू थीटा परपेंडिकुलर, AB बेस, सो BD अपॉन AB इज इक्वल टू tan थीटा, सो H प्लस 1.6 अपॉन X इज इक्वल टू tan 60, tan 60 स्टूडेंट्स √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. H प्लस 1.6 इज इक्वल टू X √3. फ्रॉम इक्वेशन 1 H इज इक्वल टू X, सो पुट द वैल्यू ऑफ X इज H here. H प्लस 1.6 इज इक्वल टू H √3 फ्रॉम इक्वेशन 1. Now 1.6 is equal to H √3 minus H, साइड चेंज कर दी. सो 1.6 इज इक्वल टू H कॉमन लिया, √3 माइनस 1, H इज इक्वल टू ये डिवाइड में आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज किया √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, आपने 9th में पढ़ा होगा. H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अपॉन A माइनस बी A प्लस बी √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 से इसको कट किया 0.8, सो H इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1. सो हाइट ऑफ पेडेस्टल आंसर आ जाएगा, height of
pedestal is equal to 0.8 root 3 plus 1 meter. I repeat it again. First of all, BC पेडेस्टल है, DC स्टैचू लगा हुआ है 1.6 मीटर हाइट का, ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है, वहां से पेडेस्टल के टॉप को देखा 45 डिग्री एंगल बनता है, स्टैचू के टॉप को देखा 60 डिग्री एंगल बनता है. सो इन ट्राइंगल ABC h अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, tan 45 1, so h is equal to x. Now in triangle ABD, BD upon AB, again tan theta, BD h plus x, ABX, h plus x upon x is equal to tan theta 60 degree, tan 60 root 3. So cross multiply किया, h plus 1.6 is equal to x root 3. From equation 1 h is equal to x. So put the value of x is equal to h. h को ट्रांसपोज किया इधर, h कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा रूट 3 माइनस 1, इसको हम डिवाइड में ले आए 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रैशनलाइज किया रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, नीचे बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 रूट 3 प्लस 1, रूट 3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, रूट 3 माइनस 1 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया 1.6 को, 0.08 आ गया. सो 0.08 रूट 3 प्लस 1 मीटर हाइट ऑफ पेडेस्टल. Now we start question 9. Ninth question is, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of top of tower from foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. एक कोई टावर है 50 मीटर हाइट की, एक कोई बिल्डिंग है h मीटर हाइट लेट कर लिया हमने, दोनों के बीच की डिस्टेंस को x मान लिया. अगर हम बिल्डिंग के टॉप से बॉटम से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है ग्राउंड के साथ. जब बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ 30 डिग्री आता है. वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग. सो इन ट्राइंगल ABD, in right triangle ABD, AB upon BD, AB students side opposite to theta perpendicular, AD side opposite to right angle hypotenuse, so BD is base, so perpendicular upon base tan theta, AB H BD X is equal to tan 30, tan 30 students 1 by root 3, cross multiply, x is equal to h root 3, equation 1. Now in triangle BCD, in right triangle BCD, BC upon BD लेंगे इसमें, BC साइड अपोजिट टू थीटा परपेंडिकुलर, BC हाइपोटेन्यूज है, सो BD इज बेस, सो P अपॉन B अगेन tan थीटा, BC 50 मीटर, BD X tan थीटा tan 60 स्टूडेंट्स रूट 3, सो x रूट 3 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x रूट 3 50, इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू h रूट 3, सो पुट द वैल्यू ऑफ x h रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल टू 50, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 3, सो 3h इज इक्वल टू 50. नाउ h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 सॉल्व किए करेंगे तो आंसर आएगा 16 2/3 मीटर. सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 रूट 3 मीटर, 16 2/3 मीटर. हाइट ऑफ बिल्डिंग is equal to 16
2/3 meter. I repeat it again. First of all, एक बिल्डिंग है h मीटर हाइट, उसके अपोजिट साइड में एक टावर है 50 मीटर हाइट, दोनों के बीच की डिस्टेंस x लेट कर ली। जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है। जब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आता है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेन थीटा 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर दी 1/√3, एच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू h√3 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेन थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा होता है। सो 50 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1060 सो x√3 is equal to 50. From equation 1 x is equal to h√3. So put the value of x is h√3. √3 multiply √3 3h is equal to 50. h is equal to 50 by √3 is equal to 16 2/3 meter. So height of building 16 2/3 meter. Now we start question 10. The question is, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and distance of the point from the poles. So students, इस क्वेश्चन में दो पोल है इक्वल हाइट के ए बी एंड सी डी, उनके बीच में एक रोड है 80 मीटर वाइड। रोड पर कोई पॉइंट P है, P पॉइंट से अगर हम एक पोल के टॉप को देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, दूसरे पोल के टॉप को देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से 30 डिग्री बनता है। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ईच पोल एंड पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ईच पोल। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी पी, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, ए बी अपॉन बी पी, इन दोनों साइड्स का रिलेशन देखना है। थीटा के सामने P, ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल के सामने। सो बी पी इज बेस, सो P अपॉन बी टेन थीटा, ए बी एच बी पी एक्स is equal to 1060 students √3, h upon x is equal to √3. so क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, h is equal to x √3 इक्वेशन 1. now in right triangle PCD, in right triangle PDC, CD और PD में रिलेशन देखना है। CD अपॉन PD, CD परपेंडिकुलर है साइड अपोजिट टू थीटा, PD बेस, सो P अपॉन B अगेन टेन थीटा। CD H, इसको हमने x लिया था, ये पूरा 80 था तो 80 माइनस x हो गया, इज इक्वल टू 1030 स्टूडेंट्स 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू x√3, यहाँ x√3 पुट कर देती हूँ, x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, x को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 20 आ गया, सो x इज इक्वल टू 20। नाउ h√3, h इज इक्वल टू x√3, सो x√3 इज इक्वल टू 20√3। So height of pole H, height of each pole be
20√3 meter, and distance of first pole, distance of one pole from P is equal to x, or x is equal to 20 meter. Again, distance of other pole from P 80 माइनस एक्स हो जाएगा. ये 80 माइनस एक्स ली थी दूसरे पोल की डिस्टेंस. 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर. आंसर आ गया. नाउ आई रिपीट इट अगेन. टू पोल्स हैं, ए बी एच, बी सी, सी डी इज ऑल्सो एच. उनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर. कोई पॉइंट है बिटवीन देम P, सो लेट बी डिस्टेंस बी पी एक्स, पी डी 80 माइनस एक्स. इस पॉइंट से ये 60 डिग्री बन रहा है एंगल टॉप का फर्स्ट पोल के. सेकंड पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है. हमें हाइट फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है बीपी एंड पीडी. सो इन ट्राइंगल एबीपी, ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू टेन थीटा आएगा. पी और बी में टेन थीटा का रिलेशन होता है. सो पी अपॉन बी टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एच अपॉन एक्स 1060√3. सो एच अपॉन एक्स √3, एच इज इक्वल टू एक्स √3. नाउ इन ट्राइंगल पीसीडी, सी डी अपॉन पी डी टेन थीटा, सी डी एच, पी डी 80 माइनस एक्स, 1030 1/√3. So h √3 is equal to 80 minus x after cross multiplication. From equation 1 h is equal to x √3. So put the value of h, x √3. √3 multiply √3 3. 3x is equal to 80 minus x. x को इधर लाए, 4x is equal to 83. 80. x is equal to 80/4 20. So x is equal to 20 आ गया. और h is equal to x √3 है. So h is equal to x √3 is equal to 20√3. So in this way, height of each pole is 20√3. Distance of one pole from P, x 20. Other pole 80 minus x, 80 minus 20, 60 meter. Hope you all understood. So please like, share and subscribe my channel. Press the bell icon for latest update. मिलते हैं next video में. Thanks for watching.